आज जो पीडीए के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हुए जगह जगह घूम रहे हैं, जाति को जाति से लड़वाने का पाप कर रहे हैं, ये ऐसे राजनीतिक गिद्ध हैं जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। वैसे गिद्ध हैं जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। कभी अपने पीडीए की परिभाषा में पी को पिछड़ा बताते हैं, कभी पीड़ित बताते हैं, फिर पंडित कर देते हैं। ऐसे लोग किसी दिन पी की परिभाषा पाकिस्तान भी कर देंगे। सीएम योगी ने एक बार फिर अखिलेश भैया के फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं? पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और दर्शकों उससे पहले कोई सी भी पार्टी हो वो अपने अपने ढंग से तैयारी कर रही है। एक तरफ अखिलेश भैया वो कहते हैं कि देखिए हम सत्ता में आएंगे इसलिए क्योंकि हमारे साथ पीडीए है, और वो पीडीए जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तब पिछड़े थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई जितने भी जो पीड़ित हैं वो सब पीडीए में हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा कि जो पंडित हैं वो भी पीडीए का हिस्सा हैं। इसके अलावा ऐसे आधी आबादी, आदिवासी, सब कुछ अखिलेश यादव अपने समय के अनुसार चीजों को व्यवस्थित करते हैं। यह अखिलेश यादव का काम करने का तरीका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका है, उनका भाषण देने का तरीका है। आज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, दर्शकों, उन्होंने कहा यह समय आने पर उसमें पाकिस्तान को भी जोड़ देंगे, आप देख लेना। यह क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब जब अखिलेश यादव के बारे में बोलते हैं वो पूरा उनका कामकाज 2017 से पहले कैसे वो काम करते थे, क्या उनके तौर तरीके थे, सब कुछ बताते हैं। सब कुछ कि 12 बजे सोकर उठने वाले, 2 बजे तैयार होने वाले, 5 बजे जिम चले जाने वाले, उसके बाद में महफिल जमाने वाले। वो महफिल रात को कितनी देर तक जमती थी, उसके बाद ये पता ही नहीं होता था इस देश में है कि विदेश में है। वो लोग क्या इस प्रदेश को चलाते होंगे। लेकिन आज तरह तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। जगह जगह जाकर के ये लोग जाति को जाति से भिड़वाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव चलाते हैं, फेक अकाउंट बना करके वहां एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाते हैं, आपस में गाली गलौज करवाते हैं। यही इनका काम है। कभी आज जो बीजेपी के साथ में है वो कभी इनके साथ में हुआ करते थे, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, चौतरफा घिरे हुए हैं। उसके बावजूद अपनी राजनीति चमकानी है। दर्शकों देखिए, राजनीतिक द्वेष की अगर बात करें, ये हमने आपको बताया था। अब की बार योगी जी का जन्मदिन था, उस दिन अखिलेश जी ने कोई बधाई नहीं दी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते हैं कि फोन पर बधाई दे दी। भाई अच्छी बात है अगर दी हो तो। दर्शकों, बाबू कल्याण सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। जो कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, आयोजन था, उसमें योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं कि देखिए हमने सीखा है बाबूजी से काम करते हुए, जिस तरीके से वो काम करते थे जब मुख्यमंत्री थे। राम मंदिर नहीं बन पाता अगर बाबूजी उस समय मुख्यमंत्री नहीं होते, क्योंकि जब ये थे तो इन्होंने वहां कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया था। और ये बड़े गर्व से कहते थे कि किसी को मौलाना कहना हो मौलाना कहो, किसी को मुल्ला कहना हो मुल्ला कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में जब भी हमारी सरकार होगी, कोई गुंबद पर चढ़ेगा, वापस उतर नहीं पाएगा। ये समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे। दर्शकों, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे चाचा रामगोपाल यादव जी हों, सब उनका यही काम करने का तरीका रहा है। दर्शकों, योगी ने कहा कि देखिए जो राजनीतिक द्वेष होते हैं, आपसी द्वेष होते हैं, ये सिखाया जाता है कि जब आप राजनीति कर रहे हैं तो केवल जो चुनावी प्रचार है उस दौरान
वो तीखी टिप्पणियां जो कुछ हुई, बाकी किसी के दुख में, किसी के सुख में आपको शामिल होना होता है, लोग होते हैं। दर्शकों, उन्होंने बताया कि जब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, वो पूरी बीजेपी पार्टी के लिए मतलब बड़े दुख का क्षण था। प्रधानमंत्री सारे काम छोड़ करके वहां पहुंच गए, श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में वहां पर पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दी। मायावती जी आई, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव नहीं आए। इसलिए उनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये राजनीतिक गिद्ध हैं, ये जिस पेड़ पर चढ़ेंगे ये उसको सुखा देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। सरदेव बाबूजी हमारी पार्टी के नेता, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी ये था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। दर्शकों, आज आप देख रहे होंगे जगह जगह धरने, प्रदर्शन, छात्रों को, युवाओं को भड़काना, देश में अराजकता पैदा करने के लिए तरह तरह की साजिशें हो रही हैं। आज तो राजस्थान में वहां एक गांव में गए थे वो कॉकरोच जनता पार्टी वाले तिलचट्टे, उनको पीट पीट कर वहां से भगा दिया गया। गांव वाले ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ये सरकार हमने चुनी है, हमारी सरकार है, हम जो कहेंगे वो काम होंगे, वो काम पहले ही चल रहा है। लेकिन ये जो जंतर मंतर पर गाली देने वाले लोग, ये यहां पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये उनका मानना है। दर्शकों, उनको जो कुछ ठीक लगा उन्होंने वो कर दिया। हमने तो पहले भी कहा, हम फिर इस बात को कहते हैं, हम किसी भी मारपीट, आगजनी, तोड़फोड़ उसके पक्ष में नहीं हैं। वो चाहे बीजेपी शासित प्रदेश में हो या फिर जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां हो। जो गलत है वो गलत है, सही को सही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका है ना, वो योगी को इन सब से बड़ा नेता बना देता है। कैसे? पिछले 2 दिनों पर आप गौर करिए, उत्तर प्रदेश में जगह जगह बच्चे, खासकर वो जैन अल्फा जिनको कहा जाता है, वो धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे देखिए हमारी ये मांगे हैं, ये पूरी होनी चाहिए। तो योगी ने कहा कि भाई जो बच्चे हैं आप उनकी बात सुनो। उससे पहले ही एक टीम का गठन हो चुका है जो सीधे बच्चों से जाकर के बात करेगी, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनसे बात करेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ गलत हो रहा है, वो सही होना चाहिए, उसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार है। और योगी ने सभी जिलाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दे दी है। एक और दर्शकों, पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर जो मेरठ के कप्तान हैं, उनको लेकर के ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने 2 नेता, देखिए यही तो ये जो जातिवादी लोग हैं इसी तरीके से बात करते हैं। एक को कहा गया किसान नेता, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। एक को कहा गया दलित नेता, वो वही कुछ दिनों पहले जो वो ललिता गौतम वाला कांड हुआ था, उसमें जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी वो कप्तान साहब उन्होंने जाकर के वहां उन लोगों में थप्पड़ बरसाए थे। और बीती रात भी यही हुआ, मामला गरमाया हुआ था। योगी सरकार ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कप्तान साहब को अटैच किया गया है लखनऊ और वहां अब नए कप्तान जा रहे हैं जो कार्यभार संभालेंगे। आप सोचिए ये काम करने का तरीका, भाई जिस पर आरोप लगे, जो दिख रहा है हां गलत है, जांच तुरंत बिठा दी गई, उनको वहां से हटा दिया गया, तबादला कर दिया गया। नए कप्तान जाएंगे, वहां जाकर के कार्यभार संभालेंगे और जो उच्च अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है
वो आकर के जांच करेंगे, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या गड़बड़ी है, क्या मामला है, क्या नहीं है। देखिए, राजनीति है दर्शकों, राजनीति इसी का नाम है। अब आप देखिए, आप कहेंगे यह सोचने वाली बात है, ये कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ऐसा क्या हो गया कि अभी तक कुछ नहीं था, ये जैसे ही समाजवादी पार्टी के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बनने लगा, जयंत चौधरी को जो कुछ कहा गया, उसके बाद में वहां के किसान, वहां का जाट समाज आक्रोशित था। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ये नौबत आ गई कि कप्तान साहब से मिलने के लिए गए, वहां क्या कुछ बोला गया होगा, क्या कुछ कहा गया होगा, क्या हुआ होगा, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सामने दिखाई दे रहा है वो ये कि उसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, जिसको किसान नेता कहा जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, और वो जगह जगह जाकर के मीडिया इंटरव्यू में ये कह रहा है कि मेरे साथ में मारपीट हुई है। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने कहा कि भाई वो हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, षड्यंत्र है, लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, हम जांच करेंगे, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किसकी गलती है, क्या मामला है, और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी के तहत कप्तान को हटा करके लखनऊ बुला लिया गया। यह है काम करने का तरीका। अखिलेश यादव के समय मुजफ्फरनगर जल रहा था, जो काम करने वाले अधिकारी थे, रातों रात कप्तान हो, डीएम हो, उनका तबादला कर दिया गया था। यह कहा जाता था, जो वहां के अधिकारी जो काम कर रहे थे, ये कहते थे, कई मीडिया वहां पर ऑपरेशंस हुए, जाकर के स्टिंग्स हुए, जो लोग उनसे पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे कि भैया ये आप लोग क्यों ऐसे बैठे हुए हो, कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? वो लोग कहते थे, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश है। और वो तो आपने देख लिया होगा, उन दंगों के बाद में जब मुआवजा देने की बारी आई तो वहां पीड़ित केवल मुसलमानों को बताया गया, फिर बाद में जब कोर्ट की फटकार लगी तब जाकर के हिंदुओं को भी मुआवजा दिया गया। तो ये तो इनका काम करने का तरीका था। आज ये उपदेश देते हैं, आज ये भाषणबाजी करते हैं, आज ये कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया। अरे क्या हो रहा है देखिए। तो दर्शकों देखिए, सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। सिस्टम चलाने के लिए दिमाग चाहिए, सिस्टम चलाने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सिस्टम चलाने के लिए आपकी नीति मजबूत होनी चाहिए, आपके भीतर नीयत होनी चाहिए। योगी का परिवार से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ये जो समय समय पर जो कभी पी की परिभाषा, कभी ए बदल जाता है, कभी कुछ, वही तो योगी बार बार कहते हैं कि देखिए ये केवल आपको गुमराह करने के लिए पीडीए की बात करते हैं। इनका पीडीए ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। दूसरी तरफ दर्शकों ये देखिए, योगी कह रहे हैं कि आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याएं सुने अधिकारी। छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम योगी का अहम निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के बजाय उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीएम को सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने, मिड डे मील, ड्रेस, किताबें, बुनियादी सुविधाओं की जांच करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है लखनऊ में शिक्षा विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। विभाग की तरफ से सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स, उनसे संपर्क किया गया। स्कूलों में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी के बारे में जानकारी मांगी। जहां शिक्षक या दूसरी व्यवस्थाओं की कमी मिली, वहां उसे पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जिन स्कूलों में व्यवस्थाएं पहले से ठीक थीं, वहां भी साफ सफाई, दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों पर काम भी शुरू हो गया है। यहां तुरंत कार्रवाई होती है। दर्शकों देखिए, यही डबल इंजन ये यूपी की पहचान है। लखनऊ, महोबा, हमीरपुर, छात्रों के प्रोटेस्ट से एक्शन में योगी सरकार। नपेंगे लापरवाह अफसर। और जो यूट्यूबर्स हैं, गौर करिएगा, यूट्यूबर्स जो फेक नैरेटिव चलाते हैं, उन पर भी पैनी नजर रहेगी। समझदार के लिए इशारा काफी है। बाकी दर्शकों, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, वो मानने वाले लोग नहीं हैं। आप ये देखिए, यूपी के कई जिलों में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने शिक्षकों की कमी और खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है
कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सभी शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित कर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण, श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानों की निगरानी अलग अलग नामित अधिकारियों के जरिए की जाएगी। जहां भी व्यवस्थाओं में कमियां या शिकायतें सामने आएंगी, उनका तुरंत निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही लापरवाही के जिम्मेदार कर्मचारियों अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई शक है तो नहीं होना चाहिए। यही तो योगी कहते हैं कि मुझे देखिए ये काम करने वाले अधिकारी पसंद हैं, बाबूगिरी करने वाले अधिकारी नहीं चाहिए। चाटुकारिता करनी है किसी और की जाकर के करिए, यहां काम करना ही पड़ेगा। कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जहां अधिकारी पुलिस वाले बच्चों को धमका रहे थे, डरा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। बच्चे अगर सड़कों पर हैं, ये जांच करिए कि कारण क्या है। इसके अलावा जो फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके यूट्यूबर्स हाथ में माइक लेकर के कहीं भी पहुंच जाने वाले, फेक नैरेटिव चलाने वाले, उन पर कड़ी नजर रहेगी। ये जो है ये महत्वपूर्ण है दर्शकों। अभी देखिएगा आप, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। बताया जा रहा है सोशल मीडिया शिकायतों पर डीएम देंगे जवाब। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ऐसे मामलों की त्वरित जांच कराएं, तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत करें। इससे भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगेगी, समस्याओं का समय पर समाधान हो सकेगा। साथ ही भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले यूट्यूबर्स पर भी पैनी नजर रखने, भ्रामक खबरों का तत्काल खंडन करने के निर्देश दिए गए हैं। दर्शकों, सरकार ने जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वो छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूली बैग 100% राशि अभिभावकों के खातों में पहुंचाने, सामग्री की खरीद सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अलावा बारिश के मौसम के दौरान स्कूलों में जलभराव, स्वच्छता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ये कौन करता है? एक दिन पहले कोई शिकायत आई, उसी दिन संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाना, आदेश जारी करना, ये कह देना किसी की लापरवाही सामने आती है नाप दिए जाओगे। ऐसे कौन मुख्यमंत्री काम करता है? यही तो योगी का काम करने का तरीका है, यही तो उनकी लोकप्रियता है। दर्शकों देखिए, उसको डेंट पहुंचाने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो किसान नेता दिग्विजय भाटी मारपीट में एडीजी ने जांच बिठाई है, जो मैंने आपको बताया, एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह भाटी, उनके साथी मोहित जाटव की पुलिस हिरासत में कथित पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, नगीना से सांसद हो चंद्रशेखर, वो सभी लोग घटना पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे अरे जांच होनी चाहिए, ये तो अधिकारी कुछ भी कर देंगे। जैसे ही आवाज उठी तुरंत जांच बिठा दी गई। लीजिए, जांच होगी। दर्शकों, बताया जा रहा है ये एडीजी ने जांच बिठा दी है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह को जांच सौंपी गई है। गुरुवार रात ही मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे हटाए जा चुके हैं, उन्हें लखनऊ हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है। तत्काल कार्रवाई। बताया जा रहा है दर्शकों कि जो लोग वहां पर थे उनका ये कहना है कि भाई हमारे साथ में ये मारपीट हुई और जो बर्बरता है पुलिस वालों की ये दिखाई दी, और जब विवाद बढ़ा तो फिर ये कार्रवाई तुरंत वहाँ पर जो योगी की सरकार है, उनके अधिकारी हैं, ये सब कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये इनकी मांग थी कि देखिए घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नगीना सांसद हों चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी प्रशासन की तीखी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि देखिए उनका ये काम है। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक तो किसान की बात जुड़ गई, किसान नेता बता दिया गया,
एक को दलित नेता बता दिया गया। जो योगी कहते हैं, ये जो जाति को जाति से लड़वाने की जो इनकी कला है, ये जो इनकी कलाकारी है, जो करके लगातार ये सत्ता पा रहे थे, अब धीरे 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 जनता जनार्दन वो समझदार होती जा रही है। हम फिर इस बात को कह रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। गलत का साथ किसी को नहीं देना चाहिए। अगर वहाँ उनके साथ में बर्बरता हुई है तो निश्चित तौर पर वहाँ जो भी लोग जिनकी लापरवाही है, जो गुनहगार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन ये कैसे वो जो सेलेक्टिव अप्रोच है, तुरंत उस मुद्दे को पकड़ते हैं जहां इन्हें चुनावी लाभ हो सकता है। आप ये देखिए, जो मैंने एक शक जाहिर किया था कि भाई ऐसा अचानक क्या हो गया कि वो नेता रात को जाकर के वहां कप्तान साहब से मिलते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है, क्या ऐसा हुआ होगा। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, किसान का अपमान देश का अपमान है। भाजपा ने किसान के मुंह पर लात मरवाकर पूरे देश के किसानों को धमकाने का जो कुकृत्य किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसान नेताओं पर थाने में 3rd डिग्री की मारपीट करके प्रताड़ना देना दर्शाता है कि हार के डर से वो कितने बौखलाए हुए हैं। अरे भाई, कौन सी सरकार ये चाहेगी कि हमारे कार्यकाल में ऐसी घटना हो? कौन सा मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि हम इस तरह के काम करवाएं? ऐसे कांड अगर सामने आते हैं, उनको देख करके कौन लोग वोट करेंगे? कोई करेगा? आप सोचिए, ये जो अखिलेश यादव कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं। देखिए तो सही, भाजपा सरकार कुछ लोगों के हाथ में खेती, किसानी, भंडारण, विदेशी बीज, खाद पैदावार का व्यापार, विपणन देने के लिए विदेशियों से डील करती है। ये अखिलेश यादव खरीद के लिए मुकर जाती है, खाद की अंतहीन लाइन में किसानों को लगाती है, भूमि अधिग्रहण 3 काले कानून लाकर किसानों का सब कुछ हड़प लेना चाहती है। अरे भाई, हो गया वो कब की, आज से जब 2022 से पहले की बातें हैं, आज की बात नहीं है। ये किसान आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, और तब तो कितने लोगों ने ये कहा था कि हमने तो पिच तैयार करके दी थी अखिलेश यादव को, वो बैटिंग नहीं कर पाए। ये कौन सी पिच तैयार करवा रहे हैं अखिलेश यादव? ये बड़ा सवाल है। दर्शकों देखिए, जो वहाँ के इनके विधायक हैं अतुल प्रधान, वो तुरंत पीसी कर दिए, कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तानाशाही है सरकार की और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार को पता है कि ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक्शन लिया गया है। ये वही लोग हैं जो विधानसभा में जाकर के वहाँ छाती पीटते हैं, हाथ में तख्तियाँ लेकर के जाते हैं, वो पोस्टर्स लेकर के जाते हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे होते हैं, ये नारे लगाते हैं। ये वही लोग हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये अपने समय में क्या करा करते थे। यही इनके साथ में दिक्कत है। दर्शकों, योगी कहते हैं एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो माफिया किस्म के लोग हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो ही रही है। माफियाओं के लिए 2 ही जगह है, जेल या जहन्नुम, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर चल ही रहा है। ये उस पर कुछ नहीं बोलते हैं कि इनके जो नेता हैं, विधायक हैं, वो अवैध घर बनाते हैं, वहाँ नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। इनके जो सांसद हैं वो बिजली चोरी करते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही मौका मिलता है तुरंत कूद पड़ते हैं। ये ऐसे कितने उदाहरण हैं दर्शकों, जहां जो इनके स्वजाति होते हैं और जो इनका वोट बैंक होता है, वो जब अपराध करते हैं उनके खिलाफ कुछ बोलने में ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां जाति का कार्ड खेलना हो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए योगी इनको राजनीतिक गिद्ध कहते हैं। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।